हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज स्टडी किया था, उसका बैलेंस कंडीशन दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, राइट। सो नो सेम टॉपिक के ऊपर अभी कुछ अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसको एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करते हैं अपन, राइट। सो ऐसे कि सर्किट दिया है अपने को और बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड R इक्विवेलेंट दैट इज RAB, A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, सो इस पर अपन क्या करेंगे कि लेट्स से दिस पॉइंट पोटेंशियल, और पोटेंशियल मेथड्स अप्लाई करेंगे अपन। पॉइंट A का पोटेंशियल मान लो V, मतलब ये V हो गया, और पॉइंट B का पोटेंशियल हो गया 0, मतलब ये भी 0 हो गया। ओके, ये V हो गया। अब इधर रेजिस्टेंस है, मतलब अभी V कंटिन्यू नहीं होगा ना, रेजिस्टेंस है तो चेंज हो जाएगा, तो कुछ नया पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इससे x मान लेंगे इसको, ये अलग पॉइंट है, इसको क्या मानेंगे y, और ये तो 0 हो गया। तो सारे पॉइंट्स का मैंने पोटेंशियल्स दे दिया ना, एक V हो गया, ये x और ये y, और ये क्या हो गया 0। सो मैं लिखूँगा इसको V, और अपना लास्ट पॉइंट क्या है 0, ये 0। एक x है और एक y है, तो मान लेते हैं इसको x मान लूँगा और इसको y मान लूँगा। ये पॉइंट्स है अपना, ठीक है। तभी v और x के बीच में कितना रेजिस्टेंस है r, तो v और x के बीच में रेजिस्टेंस r में ड्रॉ करूँगा, रेजिस्टेंस इज r। तो ये हो गया, इसको कैंसिल कर दो। अब ये r किसके बीच में, देखो ये v और y के बीच में कनेक्टेड है, तो v और y के बीच में एक रेजिस्टेंस। ओके, इसको भी कट कर दो, ये हो गया। x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस r, ये भी हो गया। ओके, y और 0 के बीच में एक r है, तो y इधर है, 0 इधर है, एक रेजिस्टेंस, ये भी हो गया। x और 0 के बीच में एक r है, x और ये 0, ये भी हो गया। नाउ अब देखो क्लियरली दिख रहा है आपको ये कौन सा सर्किट बन गया। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन नेटवर्क, राइट। व्हीटस्टोन नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क बैलेंस्ड है कि नहीं, चेक कर लो। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। इफ दिट इज बैलेंस्ड, सो R बाई R कितना आएगा 1, R/R कितना आएगा 1, हो गया ना नेटवर्क बैलेंस। सो नेटवर्क इज बैलेंस्ड मीन्स, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ क्योंकि बीच का जो ब्रांच है उसका कुछ यूज़ नहीं होता, बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच विल बी व्हाट, इट विल बी 0, तो निकाल दिया। नाउ दीज टू आर इन सीरीज, R और R का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, इट विल बी 2R। अभी ये दोनों भी सीरीज में R और R, क्या होगा 2R, 2R इन पैरेलल विथ 2R। पैरेलल फार्मूला यूज़ करेंगे तो R आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B का आंसर क्या मिला अपने को, वी गॉट इट एज R। समझा? सर्किट देखो कितना सिंपल बन गया, पहले देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, राइट। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे अपन व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, या सेकेंड एग्जाम्पल देखना, वो वाला एग्जाम्पल, वो भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, so in this case what we'll do is पॉइंट A है ना, ये इसको मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल क्या मान लेंगे, इसका पोटेंशियल मान लेंगे अपन V, बराबर। फिर B का क्या मान लेंगे अपन, 0 मान लेंगे पोटेंशियल। ओके, एक तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए 0, और इसका V है। फिर ये मान लेंगे अपन x, क्या बोलेंगे इसको x,
तो ये भी पॉइंट क्या बनेगा x, क्योंकि इनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ओनली वायर है, इसके मतलब पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। फिर ये पॉइंट को मान लेंगे y, क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो इधर रेजिस्टेंस है, ये अलग हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ये अलग हो जाएगा। इधर देखना सिंपल वायर है, तो ये y, तो ये भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी y। फिर बीच में कोई बैटरी नहीं है और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, इसके लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। ठीक है, सो कितने सिंबल्स अपन ने यूज़ किया, v, x, y एंड o, बराबर। सो इसको मान, ये v पॉइंट है और ये x पॉइंट है, ये v और ये x और ये y और ये मान लो 0, ये वाला पॉइंट, चारों पॉइंट लिख दिया मैंने। ओके अब ये जो रेजिस्टेंस है ना 6 ये 6 ओम्स किसके बीच में कनेक्टेड है, v एंड x के बीच में। तो v इधर है, x इधर है, तो मैं ड्रॉ करूँगा v और x के बीच में 6 ओम्स, ये हो गया। फिर ये जो 12 ओम्स है, ये 12 ओम्स किसके बीच में, a और x के बीच, मतलब v और x के बीच में। तो v और x के बीच में और एक रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस, 12 ओम्स। ओके, उसके बाद फिर ये वाला जो है, ओके, v और y के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ये वाला। ओके, वो वैल्यू नहीं लिखा मैंने, सो दैट वैल्यू इज 6 ओम्स। ओके, दिस इज 6 ओम्स। तो v और y के बीच में 6 ओम्स है, तो v और y के बीच में 6 ओम्स। एंड नेक्स्ट y और o के बीच में 6 ओम्स, y और o के बीच में 6 ओम्स, ये हो गया, ये भी हो गया। x और y के बीच में कितना है, 4 ओम्स, तो x और y के बीच में कितना, 4 ओम्स। ओके, x और 0 के बीच में कितना है, 2 ओम्स। ओके, x और 0 के बीच में 2 ओम्स। फिर यहाँ पे भी एक 6 ओम्स है, y और 0 के बीच में 6 ओम्स, राइट। तो इसको अगर मैं देखूंगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस v और x के बीच में कनेक्टेड है, सो जो व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दे आर इन पैरेलल। तो ये 6 और ये 12 किस में, पैरेलल में। तो इसके लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला। तो 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर 4 ओम्स आ जाएगा। तो मतलब ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ओके, ये v और ये अपना x, समझ में ना। 6 और 12 को मर्ज किया, पैरेलल किया, ऑलरेडी पैरेलल है तो 4 ओम। फिर नीचे 6 ओम से यहाँ पे 6, ये पॉइंट अपना y। x और y के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, इट इज 4 ओम्स। x और 0 के बीच में 2 ओम्स, पॉइंट 0 के बीच में 2 ओम्स। सेम ये जो ये भी है ना, y और o के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। सो व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 ओम और 6 ओम का पैरेलल में उसका आंसर कितना आएगा, 3 ओम्स, राइट। कितना आएगा, 3 ओम्स। ओके, सो नाउ सी दिस, ये फिर से कैसे दिख रहा है अपने को, इट इज लुकिंग लाइक अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, राइट। तो पहले चेक करेंगे अपन, रेशो निकालते हैं। R1 इज 4, R2 इज 2, R3 इज 6, R4 इज 3। कितना आएगा, 2/1, और ये भी कितना आएगा, 2/1। मैच हो रहा है ना रेशियो, मतलब नेटवर्क क्या हो रहा है, बैलेंस्ड। नेटवर्क इज बैलेंस ही मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बीच में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर बीच में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका जो ब्रांच है उसको अपन क्या करेंगे, उस ब्रांच को अपन निकाल देंगे। उसके बाद आफ्टर रिमूवल ये अपने को ऐसे दिखेगा, 4 और 2 सीरीज़ में है, तो 4 + 2 सीरीज़ में हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6 ऊपर, और नीचे 6 और 3 सीरीज़ में, तो कितना हो गया, 9 ओम्स, राइट। अभी 6 ओम्स
और 9 ओम्स आपको किस में दिख रहा है? दे आर इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/RP इज इक्वल टू, दैट इज डायरेक्टली लिखते हैं ना, RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फार्मूला। RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, दैट इज 54 बाई कितना हो गया बेटा ये? 15 ओम्स। ओके, तो इट इज 54 बाई 15 ओम्स, दैट इज आर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज आर फाइनल आंसर, ऐसा आएगा। सो नेटवर्क बैलेंस हो गया तो बहुत सिंपल है, बीच का जो चेन है उसको निकाल दो, फिर ऊपर का दोनों का बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ में होगा, नीचे वाला भी सीरीज़ में, फिर ऊपर का ब्रांच और नीचे का ब्रांच दोनों किन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। ओके, okay, so now we will find equivalent resistance for this circuit. ओके, सो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में अपन क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस इज R, बट पॉइंट्स आर दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट A and this is point B. Calculate resistance between A and B. ओके, ये अपना नेटवर्क है, उसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में। राइट, तो फर्स्ट क्या करेंगे? पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अपन। पॉइंट ए के लिए अपन पोटेंशियल क्या लेंगे? V, और पॉइंट बी के लिए पोटेंशियल अपन क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ओके, तो ए और बी को पोटेंशियल देंगे, ए इज पोटेंशियल V एंड बी इज पोटेंशियल 0, राइट? यस, देन उसके बाद ये वो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे बचा, ये इसको मान लो पॉइंट X और इसको मान लो पॉइंट Y, X और Y। ओके, सारे पॉइंट्स हो गया ना, ये 0 पोटेंशियल, ये V और ये Y और ये X। तो नेक्स्ट इज पोटेंशियल का वो डायग्राम ड्रॉ करना, दैट इज इसको मान लेंगे A, दैट इज पोटेंशियल V, और ये 0, ये V और ये 0, ये X और ये Y। ओके, फर्स्ट तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है बिटवीन X एंड Y, X एंड Y के बीच में रेजिस्टेंस है R। ओके, R, तो ये हो गया। फिर ये जो R है ये V और Y के बीच में है, V एंड Y, दिस वन R, तो ये भी हो गया। फिर ये Y और O के बीच में, Y एंड O के बीच में रेजिस्टेंस R, तो ये भी हो गया। V एंड O के बीच में भी R है, V एंड O के बीच में भी R है, तो V एंड O इसके बीच में भी रेजिस्टेंस R है। ओके, तो ये भी हो गया। X एंड V के बीच में भी R है, X एंड V के बीच में भी R है। ओके, एंड देन ये भी हो गया, X और O के बीच में भी R है, X और O के बीच में भी R है, राइट? सो दिस इज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, ऊपर का पूरा व्हीटस्टोन नेटवर्क है, ऑलरेडी अपन ने सॉल्व किया। R बाय R का रेशियो 1 आएगा, R बाय R का रेशियो क्या मिलेगा? 1। नेटवर्क इज बैलेंस्ड, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इसमें से कुछ करंट फ्लो नहीं होगा,
अगर ये करंट फ्लो नहीं होगा तो इस ब्रांच को अपन क्या करेंगे, निकाल देंगे, राइट। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। अब ना आर इन सीरीज, ये दोनों रेजिस्टेंस आर अभी कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, सीरीज में, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2R रेजिस्टेंस, ओके। फिर उसके बाद ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में दिख रहा है, V एंड O, R इन R सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा, 2R, ओके। फिर इसमें कितना रेजिस्टेंस है, ओनली R, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। 2R इन पैरेलल विद 2R, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला से R आ जाएगा, बचा ये R। नाउ R इन पैरेलल विथ R इन पैरेलल विथ R का आंसर क्या आ जाएगा, R/2, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के हिसाब से R/2 आएगा। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज R/2, दैट इज अ इक्विवेलेंट resistance between A and B. So circuit it looks like very difficult, but उसको अपन पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सिंपल सर्किट में कन्वर्ट होगा। एक बार व्हीटस्टोन में हो गया तो डायरेक्टली बीच वाला निकाल दो, तो वो सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अगर नेटवर्क बैलेंस नहीं है तो उसमें कैसे सॉल्व करना है, ओके। अनबैलेंस्ड नेटवर्क अपन डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। बाय।